हम जनता के विकास की बात करने के लिए गए थे, ना कि कोई लड़ाई झड़ाई करने के लिए गए थे। पर इन लोगों की मनमानी ये देखिए कि अपने बस 4 पार्षद उन लोगों के पास ये कर दिया और उसके बीच में इन्होंने राष्ट्रगान शुरू कर दिया। राष्ट्रगान शुरू करने ये कहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कलेक्टर को निगम की साधारण सभा निरस्त करने की मांग का सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस के समस्त 18 पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए साधारण सभा को बताया असंवैधानिक। 21 अप्रैल गुरुवार को लगभग 13 महीने बाद आयोजित हुई नगर निगम की साधारण सभा पार्षदों के हंगामे के बीच 12 प्रस्तावों को पास कर मात्र आधा घंटे में ही संपन्न हो गई। ऐसे में कांग्रेसी पार्षदों ने मंच पर धरना देकर जीसी को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी कार्रवाई पर सवाल उठाए, तो वहीं शुक्रवार को जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त 18 कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन देकर साधारण सभा और उसकी कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेसी पार्षदों ने बताया कि नगर निगम की साधारण सभा में भारी अनियमितता और भाजपा बोर्ड द्वारा तानाशाही पूर्ण तरीके से बिना प्रस्तावों को लिए और बिना चर्चा किए पास किया जाना असंवैधानिक कार्रवाई है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी की जाएगी। साथ ही उनसे भी मांग की जाएगी कि इस साधारण सभा को निरस्त किया जाए। कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, नौरत गुर्जर, लक्ष्मी बुंदेल, मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान, कपिल सारस्वत, लोकेश चारण, विपिन बैसिल, नितिन जैन, मनवर खान, कायम खानी, नरेश सत्यावना, रश्मि इंगुरानी सहित समस्त 18 पार्षद मौजूद रहे। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापौर कांग्रेस पार्टी। जो कल की जो घटना जनरल मीटिंग में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और जो लोकतंत्र की हत्या की गई और जो बिल्कुल असंवैधानिक रूप से कल जीसी का संचालन आयोजन किया गया, उस आयोजन के विरुद्ध में आज हम माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए थे कि इसकी पूर्ण निष्पक्षता से जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें जो राजस्थान म्युनिसिपल अधिनियम 2009 है उसकी एक भी पालना नहीं की गई और ना किसी तरीके से जो भी नियम होते हैं जीसी जारी करने के, ना कोई अधिकारी ने बैठ कर के तरीके से देखा, ना कोई और जो दूसरे जनप्रतिनिधि उनको तो देखना था ही नहीं। तो इस सबको मिला करके इसकी पुनः जांच की जाए और जांच करने के बाद इसे निरस्त किया जाए, ये निवेदन किया गया है। कल की जीसी को लेकर के जो नियम विरुद्ध जीसी आयोजित की गई, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा कोई प्रस्ताव पढ़ा नहीं गया, उसके बिना ही महापौर और इनके जो लोग थे उन्होंने बिना अपने उपस्थिति रजिस्टर में साइन कराए जीसी को पास कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिए। हम चाहते हैं कि इसके जो नियम विरुद्ध जीसी हुई है वो निरस्त की जाए। आज जिला कलेक्टर साहब से हम सभी पार्षद मिले हैं और इनसे मांग करते हैं कि किसी भी सूरत में कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई है, जो नगरपालिका अधिनियम है, जो कार्य संचालन नियम है नगर निगम की जीसी का, उनकी पालना नहीं की गई है। इसको लेकर के हम जांच करवा के इस जीसी को निरस्त कराएंगे और जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे विशेष रूप से विकास के कार्य, प्रकाश व्यवस्था, इसके अलावा शहर की अन्य समस्याएँ हैं, जो तमाम जनता से जुड़ी हुई समस्याएँ, हम चाहते हैं कि वो समस्याएँ उठाई जाए। और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पे जो नियम विरुद्ध जीसी हुई है उस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में जीसी यदि ऐसी गलत की गई है तो हम वापस बुलाने की भी मांग करेंगे। और मैं भी चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार जैसा लक्ष्य है उनका, पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है और उनकी कतई ये मंशा नहीं है कि ये तानाशाही तरीके से जो यहाँ पर भाजपा का बोर्ड है और ये जिस तरह से इन्होंने प्रस्ताव पास किए, ये कतई ठीक नहीं है और प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं की गई। ये अजमेर की जनता के साथ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। या अजमेर की समस्याओं पर चर्चा नहीं करना चाहते, केवल लिपापोती करना चाहते हैं। इसे हम कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम हमारे वार्डों से जीत कर आए हैं। जनता हमसे सवाल पूछते हैं कि मैडम आप विकास पर क्या कार्य कर रहे हैं। मैडम ने हमने फर्स्ट बार का जो बजट दिया उसमें 10 लाख का बजट दिया, उसमें से 4 लाख उन्होंने डीलों के काट दिए और 6 लाख का बजट दिया। साल भर में उन्होंने हमको 10 लाख का बजट दिया। जनता हमसे पूछते हैं कि मैडम विकास के नाम पे आप क्या काम कर रहे हैं। हम बार बार मैडम से सवाल करते हैं। हम हमारे वो प्रस्ताव भी देकर आए लेकिन मैडम ने उसको भी खारिज कर दिया। कल जो जीसी हुई उसमें ना तो उन्होंने हमारे प्रस्ताव पढ़े, बिना पढ़े उसको पास करके पास कर दिया। और फिर आज हम लोगों ने कलेक्टर सर से मिले और हमने उसको निरस्त कराने के लिए वापस से मांग करी और कहा कि पुनः सर इसकी जाँच की जाए और इसको निरस्त किया जाए। कल की जो घटना हुई है नगर निगम की जो जीसी हम बुलाई थी उस के अंदर ये देखा गया है कि इन लोगों ने अपनी मनमानी करी है और प्रस्ताव पास ये करके और इन्होंने सिर्फ अपना समर्थन कर दिया, जबकि हमारे रजिस्टर में किसी के कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है। हम जनता के विकास की बात करने के लिए गए थे, ना कि कोई लड़ाई करने के लिए गए थे। पर इन लोगों की मनमानी ये देखिए कि अपने बस 4 पार्षद लोगों के पास ये कर दिया और उसके बीच में इन्होंने राष्ट्रगान शुरू कर दिया। राष्ट्रगान शुरू करने ये कहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि जीसी की मीटिंग के अंदर आप एकदम से ही पास करके और उसको शुरू कर दिया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और यहाँ इतने शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं तो क्या निगम को पता नहीं है? और जो हमारे 10 लाख के बजट पास किए गए उसमें से 6 लाख सिर्फ जनता के लिए और 4 लाख रुपये निगम के लिए, तो ये कहाँ से? कम से कम हमारा बजट भी देखो तो बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि हमारा बजट और ज़्यादा दिया जाए।